अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंदर ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ का फैसला हो चुका है, जिसमें ग्रुप डी के अंदर यूएसए और तुर्किया का मैच था, ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे का मैच था। तो उसके बाद ग्रुप ई के अंदर जो है वो जर्मनी और एक्वाडोर का मैच था और आइवरी कोस्ट और कुराको का मैच था। और ग्रुप एफ के अंदर नीदरलैंड वर्सेस तुनिसिया और जापान वर्सेस स्वीडन का मैच था। ठीक है, इस सारे गेमों पे हम आते हैं, इसके ओवरव्यू के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नीदरलैंड वर्सेस तुनिसिया के मैच में, क्योंकि नीदरलैंड मेरी फेवरेट टीम है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे नीदरलैंड से। तो भाई लोगों, नीदरलैंड ने जो है वो तुनिसिया को 3-1 से हरा दिया। ठीक है, लेकिन सारे इनकी तारीफ करने से पहले कि नीदरलैंड क्वालिफाई हो गई, ये हो गया, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई कि नीदरलैंड जो है वो इतनी कोई अच्छी ओपोनेंट से नहीं खेली सिवाय जापान के। तो इस मैच के अंदर, स्पेशली इस मैच में, नीदरलैंड का डिफेंस बहुत शेकी नजर आया है। हम हमेशा तारीफ करते हैं कि जी नीदरलैंड का डिफेंस, नीदरलैंड का डिफेंस। तो यहाँ पे थोड़े लोग जो हैं वो मिडफील्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि जी नीदरलैंड की अच्छी है। हर कोई ये कहता है कि भाई नीदरलैंड का अटैक भी बहुत बुरा है। नीदरलैंड का जो गोलकीपर है वो तो वैसे ही ना, अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह बचाए, पता नहीं ये गोलकीपर क्या करता है। अभी मैं इसको बुरा भला कही जा रहा हूँ, लेकिन भाई नीदरलैंड का जो है ना वो इस मैच में डिफेंस बहुत शेकी नजर आया। आप इमेजिन करें, वर्जिल वैन डीचे के और वैंडी वैक के होते हुए हमने जो गोल खाया तुनिसिया से, वो हेडर पे खाया है उनके एक प्लेयर से, उसकी कोई इतनी हाइट भी नहीं है। वो भी बात छोड़ दें, उसके अलावा हम जो है कि भाई तुनिसिया जो है वो काफ़ी चांस क्रिएट कर रही थी नीदरलैंड के खिलाफ। मुझे हैरानगी ये हो रही थी कि ये वही तुनिसिया जो स्वीडन से आ रही थी 5-1 से, और जो है वो नीदरलैंड ने जो है वो 5-0 से स्वीडन को तोड़ा था। तो आज तुनिसिया के सामने नीदरलैंड को क्या हुआ। वैसे नीदरलैंड की अगर गेम देखें ना तो काफ़ी थोड़ी सी बोरिंग है, इस तरह से कि जब मैच का स्टार्ट होता है ना तो नीदरलैंड जो है वो भाई सही अटैक करती है, चढ़ जाती है दूसरी टीम को, उसको तोड़ के रख देती है। जैसे इस मैच में भी आप ये देखें, 2 गोल जो है नीदरलैंड ने किए हैं शुरू में और एक ओन गोल आया। ये मजे की बात ये है, फीफा वर्ल्ड कप में इस दफ़ा जो है ना बेभाव ओन गोल हो रहे हैं भाई, ठोके लिहाज से ओन गोल हो रहे हैं। और ये मैं ओवरव्यू देखे ना तो सबसे पहले जो है वो ओन गोल आया तुनिसिया के कैप्टन की तरफ से। उसके बाद जो है ब्रेन ब्रोबरी, जो ये बंदा है भाई, इसने गोल किया कसम से। इसने 3 मैचेस में 3 गोल कर दिए और मुझे इसकी वजह से जो है ना नीदरलैंड पे ट्रस्ट मेरा बहुत हाई हो गया। आज की परफॉर्मेंस अगर निकाल दूँ ना मुझे डिफेंस की, तो मुझे नीदरलैंड का पे भाई फुल ट्रस्ट हो गया, क्योंकि ये बंदा और जो समर वेले है, वो बंदा जो है ना यार क्या प्लेयर है कसम से। आज तो थोड़ी देर खेला है, वो बहुत लीड परफॉर्मेंस दे रहा है नीदरलैंड की तरफ से। गाप को भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, आज गाप को नहीं अच्छा खेला, गाप को ने भाई लेती की है पूरे गेम में। और ये पता नहीं क्यों ये जो है अपना मैनेजर ये डी मिलन को खिला लेता है, इतनी देर समर वेले को नहीं आने देता। मैं मानता हूँ आखिरी गेम थी, चलो इंजरी से बचा रहा है। और डीपे की भी वापसी हो गई है, कल ब्राज़ील की वापसी हुई थी और अब नीदरलैंड के लिए जो नेमार है यानी डीपे, उसकी वापसी हो चुकी है। तो मैच में यही था कि भाई 3 मिनट में पहले 10 मिनट के अंदर 2 गोल कर दिए नीदरलैंड ने। उसके बाद सेकंड हाफ के स्टार्ट में जो है वो तुनिसिया ने गोल किया 54 मिनट पे। तो तब मसला नीदरलैंड को ये हो गया था कि अगर नीदरलैंड उस टाइम पे, उस स्पेशली टाइम पे एक आधा और गोल खा लेती तो जो है वो जापान ने ऊपर आ जाना था, क्योंकि जापान ने 1 गोल कर दिया था स्वीडन के खिलाफ और स्वीडन का कोई गोल नहीं था। तो फिर नीदरलैंड को आगे मोरक्को के साथ नहीं बल्कि ब्राज़ील के खिलाफ खेलना पड़ना था। हम मोरक्को के साथ खेलना है, वो भी मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, जैन वैन हेके ने गोल कर दिया था एंड पे 62 मिनट में जाके ना कोई। तो उससे तो फिर क्लियरली हो गया था कि भाई जापान आगे ब्राज़ील के साथ खेलेगी और हम मोरक्को के साथ खेलेंगे। अगर मोरक्को एक सबसे बड़ा डर है वैसे नीदरलैंड के लिए, ठीक है, क्योंकि अगला जो गेम होगी उसके बाद वो थोड़ा इजी होगी नीदरलैंड के लिए ना। गेम के ओवरव्यू पे आते हैं तो जी नीदरलैंड ने जो है वो 19 शॉट्स लिए हैं और जिसमें से 6 शॉट ऑन टारगेट थे, 71 का पोजेशन है। ये तो ज़ाहिर है पोजेशन अपने पास ही होनी थी। तुनिसिया ने 10 शॉट लिए हैं, 4 की ऑन टारगेट है और 29 का पोजेशन है। इतना कोई अच्छा चांस क्रिएट नहीं किया तुनिसिया ने के, लेकिन इन्होंने गलतियां बहुत किया नीदरलैंड वालों ने। वो जो डी पे एक यार ओवरहेड किक मारने लगा था, कसम से वो गोल हो जाता ना मज़ा आना था, कमबैक हो जाना था ना अगले का। लेकिन मुझे थोड़ा सा अब डर है नीदरलैंड की टीम पे, अब देखो क्या बनता है।
बस यही डर है कि क्या करता है नीदरलैंड आगे। मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आपको, ये देख लो कि जी राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड जो है वो अब मोरक्को के साथ खेलेगी। टफ कंपटीशन होगा। मोरक्को वही टीम है जिसने ब्राज़ील को हराया था पिछली दफ़ा। एफकॉन के चैंपियन भी है करंट, बेशक वो कंट्रोवर्सी है लेकिन है तो चैंपियन ना। पुर्तगाल को भी हरा के बाहर किया था। तो नीदरलैंड का बहुत टफ कंपटीशन है इनके साथ। मोरक्को की टीम भी बड़ी अच्छी है, अपनी टीम भी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इन पे। इंशाल्लाह इस दफ़ा नीदरलैंड जो है वो मुझे लग रहा है कि कम अज़ कम सेमी तो खेल रही है यार। दिल तो करता है ट्रॉफी उठाए, लेकिन आगे देखो अब क्या होता है। तो अब अगले मैच पे चलते हैं। इसी ग्रुप का जो अगला मैच था जापान वर्सेस स्वीडन का, वैसे तो उसके बारे में बात कर ली, थोड़ी बात करेंगे ठीक है, लेकिन उस पे चलते हैं अब। तो भाई ये देखो जापान वर्सेस स्वीडन का मैच जो है वो 1-1 से हो गया ड्रॉ। 56 मिनट पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेकंड हाफ के स्टार्ट में जापान ने गोल किया पहले 56 मिनट पे, ठीक है, मैडा ने गोल किया। उसके बाद जो है 62 मिनट पे एलंगा ने स्वीडन की तरफ से गोल करके मैच को कर दिया बराबर। अब मैच ड्रॉ होने का जापान को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि मैं मतलब जीत भी जाते तो इतना नहीं फ़ायदा होना था, जीडी के बेस पे तो नीदरलैंड आगे जा ही रहा था। लेकिन इस ड्रॉ से स्वीडन को बहुत फ़ायदा हुआ कि स्वीडन ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गई अगले राउंड के लिए, ठीक है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट बात थी बताने की, लेकिन मैं इस गेम का ओवरव्यू आपको बताता हूँ कि 8 शॉट्स लिए हैं जापान ने, 10 शॉट लिए हैं स्वीडन ने। 5 शॉट ऑन टारगेट थे स्वीडन के और 3 शॉट ऑन टारगेट थे जापान के। और ये वही टीम है स्वीडन जिसको नीदरलैंड ने टोटली तोड़ा था, ठीक है ना, दुबा बना के कूटा था पकड़ के। तो अब ये आप ज़रा ग्रुप देखें कि ग्रुप की स्टैंडिंग में आपको एक दफ़ा दिखा दूंगी क्या बनी है, ठीक है, कौन कौन सी टीम क्या हुई है। जापान का जो अगला मैच होगा वो अब होगा ब्राज़ील के साथ, और स्वीडन का अब आगे जाके पता चलेगा कि स्वीडन का अब अगला मैच। तो वही लोगों ये ग्रुप है, नीदरलैंड फर्स्ट, जापान सेकंड, स्वीडन थर्ड और तुनिसिया एलिमिनेटेड, ठीक है। तो जापान नीदरलैंड के 7 पॉइंट है, जापान के 5 पॉइंट है, स्वीडन के 4 पॉइंट है। अब स्वीडन के क्योंकि 0 का जेडी है तो वो आगे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, ये उनका फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब हमने ये ग्रुप के बारे में बात कर ली, अब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं, यूएसए वाले ग्रुप के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे जर्मनी वाले ग्रुप के बारे में बात करने, ठीक है। तो भाई तुर्किया और यूएसए का मैच हुआ है, जो तुर्किया ने 3-2 से जीत लिया। 90+8 मिनट पे जाके जो है वो गोल किया तुर्की ने, जिसकी वजह से जो है ये मैच तुर्की ने जीत लिया। हालांकि मुझे लगा था ये भी मैच ड्रॉ हो गया, मैंने एंड पे देखा ही नहीं, 90+8 मिनट पे गोल हो गया। अच्छा, अब पहले मैं आपको थोड़ा सा इस गोल के बारे में बता दूं, उससे पहले मैंने आपको एक बड़े मज़े की चीज़ बतानी है तुर्की के बारे में, वो बताता हूँ। तो भाई जो है ना, एस्टन थर्स्टी ने 3 मिनट में गोल कर दिया था। ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का, और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का नहीं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे फास्टेस्ट गोल है। उसके बाद आदरा गुलर ने गोल किया 10 मिनट पे, फिर यिल्माज ने 31 मिनट पे गोल किया, फिर उधर से यूएसए ने 49 मिनट पे गोल किया, और यहाँ पे 90+8 मिनट पे कैन अयान ने गोल करके तुर्की को अपनी पहली विक्ट्री दिला दी है। बेशक तुर्की एलिमिनेट हो चुकी है फीफा वर्ल्ड कप से अनफॉर्चुनेटली, मुझे वैसे अच्छी टीम लगी थी, मुझे दुख हुआ इनका, लेकिन जब जाहिर है आप चांस क्रिएट ही नहीं करोगे, मतलब चांस क्रिएट करके आप दूसरे के ओपोनेंट के गोलकीपर को टेस्ट ही नहीं करोगे तो आप कैसे क्वालिफाई होगे। अब इसी वजह से मैंने आपके सामने एक स्टैट रखना है, वो देखना आप। ये देखो स्टैट क्या है कि तुर्किया को 63 शॉट्स लगे हैं, 63 शॉट्स नीडेड फॉर फर्स्ट गोल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। 27 शॉट्स मारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 0 गोल। 33 शॉट्स मारे पैराग्वे के खिलाफ, 1 मैन डाउन पैराग्वे होने के बावजूद 0 गोल। और आज भी इन्होंने 3 शॉट्स मारे हैं यूएसए के खिलाफ, उसके बाद गोल आया। आज तो चलो ठीक है, यानी 63 शॉट्स आपको एक गोल मारने में लगे हैं। सोचो आपने कितना डोमिनेट किया और आप फिर भी क्लियर चांस नहीं बना पाए। जैसे हम वो पुर्तगाल की बात नहीं कर रहे थे, पुर्तगाल ने भी इसी तरह की हरकत की थी कि पुर्तगाल भाई पहले मैच में इधर इधर ही घुमाई जा रही थी, ओपोनेंट के गोलकीपर को नहीं टेस्ट कर रहे थे, इनके साथ भी यही हुआ। अब इस गेम का ओवरव्यू देखा ना, जहाँ तुर्की 33 शॉट लेती थी, आज 10 शॉट लिए हैं, 4 शॉट ऑन टारगेट है और उसमें से 3 गोल आ गए। आज सही चांस बनाए हैं ना तो गोल आए हैं। बेशक अमेरिका की टीम जो है वो बी खेल रही थी, कोई उनकी मेन टीम नहीं खेल रही थी, और वैसे भी वो उनको पता था हम तो क्वालिफाई हो गए, ठीक है, हमने क्या करना है। तो अमेरिका ने 19 शॉट्स लिए, 7 शॉट ऑन टारगेट थे, 53 और 47 की पोजीशन है।
अब अमेरिका का अगला जो मैच है वो बोस्निया के साथ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो यूएसए का मैंने आपको दिखा भी दिया, यूएसए का अगला मैच है बोस्निया के साथ राउंड ऑफ 32 में। अब यूएसए को वर्ल्ड ग्रुप टॉप करने का ये फायदा हुआ है कि उनको बोस्निया मिली, बोस्निया की टीम को इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। तो यूएसए जिस तरह का फुटबॉल खेल रही है तो उनको चपेड़े मार के जीत जाना यूएसए ने। अब देखो हमारी टीम नीदरलैंड जीती है भाई मैच, ग्रुप टॉप की है, सामने कौन आ गई, कौन आ गई, मोरक्को। कि मोरक्को के साथ खेलो, नहीं तो ब्राजील के साथ खेलना था, ये सही नहीं, बोस्निया के साथ खेलने हैं यार, कैसे चवल लोग पाए गए हैं कसम खुदा की, इतना इजी ग्रुप मिल गया था लोगों को। नामखोर अच्छा है उधर, वो उनका हो रहा है वो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप, उनको बोस्निया में, मजाक कर रहा हूँ लेकिन जो भी है। अच्छा अब इस ग्रुप के हम दूसरे मैच पे चलते हैं जो था पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो वाकई में इम्पोर्टेंट मैच था, ठीक है। तो भाई ये मैच देखो 0-0 से हो गया ड्रॉ। अच्छा अब इस मैच में जो था वो ये था कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच ड्रॉ भी कर लेती है, जीत जाती है, तो वो सेकंड पे आगे क्वालिफाई हो जाएंगे। और पैराग्वे को था कि वो मैच हारे ना, ठीक है, अगर मैच नहीं हारते तो वो भी, उनके भी चांसेस हैं क्वालिफाई होने के, जैसा कि इस ग्रुप में हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो शुरू में तो जैसा मर्जी खेलते रही है, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट भी किया, सारा कुछ किया, एंड पे तो ऑस्ट्रेलिया बस गेम चला रही थी, उनको था कि भाई क्या यार क्या करना है भाई, आराम से मैच ड्रॉ करो, आगे तो क्वालिफाई हो ही रही है, ठीक है। उनको भी बचा लिया पैराग्वे को, ना गोल किया ना गोल होने दिया, उनका भी फायदा कर दिया, अपना भी फायदा कर दिया। तो इस मैच में भाई 0-0 रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, ये मैच मैंने देखा था एंड पे ना। तो इसमें यही था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने 12 शॉट्स लिए, 5 शॉट ऑन टारगेट थे, 56 की पोजेशन, पैराग्वे ने 8 शॉट लिए, 2 शॉट ऑन टारगेट थे, बस आपस में खेलते रहे दोनों, ठीक है। तो कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ। अब असल चीज़ जो ये हुई है इस मैच ड्रॉ होने की वजह से, ज़्यादा इस पे इतनी बात नहीं करूँगा, जब मैच में हुआ ही नहीं कुछ भी तो बात करने का फ़ायदा, बस इसकी स्टैंडिंग के बारे में बात करता हूँ। अब क्या टेबल क्या बना है, तो भाई ये देख लो टेबल, यूएसए पहले नंबर पे आ गई, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे, फिर जो है वो अपनी पैराग्वे है, और फिर है अपनी तुर्किया जो एलिमिनेट हो गई है। अच्छा अब इसमें सीन ये है कि यूएसए के 6 पॉइंट है, क्वालिफाई, हार गई मैच लेकिन क्वालिफाई, बोस्निया के साथ मैच है बता दिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब 4 पॉइंट के साथ क्वालिफाई हो गई है दूसरे राउंड के लिए, ठीक है। जीडी का फर्क, जीडी का फर्क है, जीडी तो इसमें वैसे भी नहीं देखा जाना था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पैराग्वे को के साथ ड्रॉ किया, वैसे जीडी देखा जाएगा, मैं मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। तो जीडी उनका 0 का है, पैराग्वे का -2 का है। अब पैराग्वे का -2 का जीडी होने के बावजूद उनको जो 1 पॉइंट मिल गया ना 4 वाला, उससे ये फायदा है कि मुझे लगता है कि ये इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे, आगे इनके पास चांसेस हैं, ये क्वालिफाई हो जाएगी पैराग्वे, ठीक है। बहुत मुश्किल है अगली टीमों का कि, क्योंकि एक तो इनका जीडी भी सही है -2 का, अगर आपका 3 पॉइंट भी और -2 का जीडी है तो आप क्वालिफाई होना बनते हो, लेकिन इनका तो फिर क्या कहते हैं -2 का जीडी और 4 पॉइंट है, तो ये तो भाई आगे जा रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने आखिरी ग्रुप में जो हुआ है, जो हुआ सबसे पहले था, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे एंड पे, ठीक है, क्योंकि हमें इतना उस ग्रुप में इंटरेस्ट था नहीं, हालांकि वो ग्रुप में हुआ बहुत मज़े की चीज़ें। तो भाई मेन मैच की बात करते हैं, एक्वाडोर वर्सेस जर्मनी, 2-1 से मैच एक्वाडोर ने जीत लिया। एक्वाडोर वो टीम है जिसने कुराको के खिलाफ क्या किया था, ड्रॉ निकाला था, कोई गोल नहीं किया था। और आइवरी कोस्ट के खिलाफ भी जो है वो मेरे ख्याल से मैच ड्रॉ ही हुआ था, हाँ। तो जर्मनी ने कुराको को 7-1 से हराया था। आज जर्मनी को एक्वाडोर ने पकड़ लिया है, तो इसका मतलब है कि एक्वाडोर को ईजी नहीं लेना। वैसे ईजी तो एक्वाडोर को कोई भी नहीं ले रहा था, एक्वाडोर की टीम जो है वो वैसे ही डार्क हॉर्स, पिछली दफा भी इन्होंने नीदरलैंड को पकड़ लिया था, ठीक है। ये मैं भाई इधर ज़रा निकाल भी लूँ उतनी देर, तो ये सीन बना है कि एक्वाडोर की टीम जो है वो माशाल्लाह से जर्मनी को पेल गई है, ठीक है। ये मेरे सामने स्टैट्स भी निकले हैं, 2-1 का जो है स्कोर लाइन है। उसके बाद यहाँ पे भी निकाल के रखे हुए, साने ने पहले दूसरे मिनट पे गोल कर दिया था, उसके बाद अंगोलो ने 9 मिनट पे निकोलस अंगोलो ने गोल किया, और उसके बाद जो है प्लाटा ने गोल किया 77 मिनट। वैसे में मैंने ये मैच नहीं देखे ये वाले, मैंने वो नीदरलैंड वाला देखा है, इसलिए मैंने उस पर डिटेल में बात की है, और उससे अगला ऑस्ट्रेलिया वाला देखा था, उस पर तो वैसे ही नहीं था कुछ बताने का। तो ये मैच मैंने देखा नहीं, हालांकि देखना चाहिए था, मज़ा आना था यार, मुझे नींद आ गई पता नहीं क्यों, रूटीन बहुत ख़राब हुई। 11 शॉट्स लिए हैं जर्मनी ने, जिसमें से 3 शॉट ऑन टारगेट है, 1 गोल है। 8 शॉट थे एक्वाडोर के, 3 शॉट ऑन टारगेट, 39 का पोजेशन,
उनका 61 का पोजीशन। एक्वाडोर हमेशा से डिफेंसिवली सॉलिड टीम रही है, ठीक है, और उन्होंने इस दफ़ा भी प्रूव कर दिया कि भाई हम तो डिफेंसिवली सॉलिड हैं, अब जो पुट रहे हैं पुट लो, हम तो नहीं होने देंगे गोल। आइवरी कोस्ट के साथ मैच में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई दोनों टीमों ने 22 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 गोल आए, एक्वाडोर ने और आइवरी कोस्ट ने आपस में। तो सोचिए दोनों टीमें कितनी डिफेंसिवली सॉलिड है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस ग्रुप से फायदा बता क्या हुआ है, इस ग्रुप में मैच जीतने से एक्वाडोर को ये फायदा हुआ है कि भाई वो हो गए हैं क्वालिफाई अगले राउंड के लिए, ठीक है। ये इसका जिक्र मैं स्टैंडिंग में करूंगा वो अगला मैच खत्म करने के बाद, लेकिन इस मैच की वजह से भाई एक्वाडोर जो है वो अगले राउंड में हो गई है क्वालिफाई। टन टन टन। जर्मनी तो पहले क्वालिफाई थे, तो वो इस अगले राउंड में हो गई है क्वालिफाई, ठीक है। तो अब अगले मैच के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम आते हैं स्टैंडिंग में, ठीक है। अच्छा, तो आइवरी कोस्ट ने जो है वो ये देखे 2-0 से कुराको को हरा दिया। ये तो सिंपल था कि भाई आइवरी कोस्ट की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने हरा देना था इजीली, कोई इतना उनके लिए मसला था नहीं कुराको की टीम, और इस तरह इतना कोई अच्छी टीम भी नहीं थी कुराको की, ठीक है। जर्मनी से हार के उनका वैसे ही मोमेंटम टूट गया था। तो आइवरी कोस्ट ने जो है वो निकोलस पेपे ने 7 मिनट पे और 64 मिनट पे गोल करके वैसे ही एक साइड पे कर दिया। अच्छा, अब सीन ये है कि देखो भाई मैंने आपको बताया ना कि डिफेंसिवली बहुत सॉलिड टीम है अपनी आइवरी कोस्ट की, पोजेशन 62 की रखी है। अच्छा, उन्होंने 10 शॉट्स लिए हैं, फिर भी ये बड़ी अच्छी बात है। बेशक 3 शॉट ऑन टारगेट थे, ठीक है, कोई गोल नहीं कर पाए, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई कुराको की टीम जिस तरह की है उन्होंने चांस तो लिए हैं। हमारा मुल्क देख लो, पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं हुआ। जितने भी साउथ एशिया ना, डूब मरना चाहिए हम लोगों को इनकी परफॉर्मेंस देख के। क्या कोई 50-60 हज़ार पे मुश्तमिल मुल्क है मेरे ख्याल से, और हमारी 25 करोड़ की आबादी है, फिर नहीं हम कुछ कर पा रहे हैं। 38 की पोजीशन थी इनकी, तो फिर भी ये जो है कि भाई अच्छा मैच दे गए हैं। अफ्रीकन जायंट्स थे इनके खिलाफ एक तरीके से, तो उनके खिलाफ जीतना औखा ही काम था। तो ये मैच का ओवरव्यू था भाई। मैंने जैसे बताया मैंने मैच देखा नहीं, अब मैं आपको ये टेबल के बारे में बता देता हूँ, जो बड़ा मज़े की चीज़ है कि टेबल में हुआ क्या है सबसे मज़े का। तो ये भाई आपके सामने टेबल है। जर्मनी पहले पे आ गई 6 पॉइंट के साथ, आइवरी कोस्ट सेकंड पे, एक्वाडोर जो है वो थर्ड पे, और कुराको जो है वो फोर्थ पे आ गई है। अब क्योंकि एक्वाडोर के जो है वो 4 पॉइंट है और 0 का जीडी है, जैसे मैंने पहले बताया ये 0 का जीडी होगा तो आप ऐसे क्वालिफाई हो जाएंगे, तो एक्वाडोर तो आगे क्वालिफाई हो चुकी है, तो ये जर्मनी पहले क्वालिफाई थी। आइवरी कोस्ट जो है वो क्वालिफाई हो गई। अब ये देखते हैं कि कल तक पता चल जाएगा कि किसके साथ अब अगला मैच है इनका ना पढ़ना है। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये है कि जो आज का दिन है ना, जो आज मैचेस होने हैं कसम खुदा की एक्सट्रीम लेवल पे होने हैं। नॉर्वे वर्सेस फ्रांस लेवल मैच, हॉलैंड वर्सेस मुबापे। आज देखते हैं कौन ज़्यादा गोल मारता है, मज़ा तो आ जाएगा ना। वैसे तो फ्रांस का पता है कि, लेकिन फिर भी नॉर्वे को हल्का नहीं लिया जा सकता। इजिप्ट वर्सेस ईरान, हाय 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 हाय, वो मज़ा आने वाला है। 4 पॉइंट पे है इजिप्ट। ईरान अगर मैच हार गई ईरान बाय, और अगर जीत गई तो यूएसए के साथ पाला पड़ सकता है, ठीक है। तो दुआ करो ईरान जीते ताकि वर्ल्ड वार हमें देखने को मिल जाए फीफा वर्ल्ड कप में। अच्छा, उसके अलावा अपना सीनेगल और इराक का मैच जो है वो फालतू ही है, उसका कोई तुक नहीं बनता। हालांकि उसमें अपना पाकिस्तानी बंदा खेल रहा है, ज़िडैन इकबाल ना, लेकिन क्या कह सकते हैं, मज़ा नहीं आना अब उस मैच के बारे में ना। तो उसके बाद भाई मैच है अपना, यार ये सारे सीनेगल के मैच खुल, आइवरी कोस्ट के मैच खुल गए। मैं इधर खोल के बैठा हुआ था अगले राउंड के मैच, ठीक है। तो मैं हालांकि वैसे मैंने देख लिए हैं सारे मैच कौन से हैं, फिर भी जेन नशीन करना चाहिए ना एक दफ़ा, आपको भी मैं बता दूँ। सऊदी अरेबिया और काबो वर्डे का मैच, हाँ लेवल 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 कसम से। भाई काबो वर्डे ने स्पेन से भी ड्रॉ खेला है, यूरोगे से भी ड्रॉ खेला है, सऊदिया ने यूरोगे से ड्रॉ खेला है, स्पेन से कुट खाई 5-0। तो अगर आज काबो वर्डे जीत गई सऊदिया से तो वो आ गए, पक्का आ गए, ठीक है। और अगर सऊदिया भी जीत गई उनका भी चांस बन सकता है। यूरोगे और स्पेन का मैच है, तो इसमें मुझे नहीं लगता यूरोगे का कोई चांस है, तो यूरोगे भी एलिमिनेट होती नजर आ रही है मुझे अब आगे देखो। लेकिन अगर काबे वर्डे या आगे चली गई ना, मज़ा बहुत आना है। वैसे सऊदिया का भी है, लेकिन इतना पैसा लगा के और एक टीम के पास पैसा नहीं है, कम लोग हैं, ठीक है, फिर भी वो आगे जाती है तो मज़े का। न्यूजीलैंड और बेल्जियम के मैच में मुझे लगता है न्यूजीलैंड ले जाएगी मैच। ओके फिर अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।